बच्चों, वेलकम टू रजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉर्डेट्स में पाइसेस और एम्फीबियंस कर लिया था, करेक्ट है। आज की क्लास में हम लोग रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स यानी कि पूरा एनिमल किंगडम निपटा देने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और स्टार्ट करते हैं विद रेप्टाइल्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लासेस करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, क्लासेस करेंगे और जनरल कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद रेप्टाइल्स। जब भी हम लोग रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इन्होंने क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ चूज किया। जैसे आप दो पैरों पे चल रहे हो तो ये इन्होंने क्या करना शुरू किया, क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ इनमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्रीपिंग मोड क्या मिला हमें इनमें, एक मिनट, क्या वो बोल रहा है ये? पढ़ने नहीं देगा ये तुम्हें, हैं? कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला यार? हमें देखने को मिला क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म रेंगते हैं, है ना। क्या करते हैं? रेंगते हैं। इनके पास पैर वगैरह जो भी है, ये फिर भी क्या चूज कर रहे हैं? रेंग रहे हैं। इसके अलावा ये जो रेप्टाइल्स था, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल मैमल्स, मैमल्स बोल रही हूँ, एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग इसकी बॉडी की बात करते हैं तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। बॉडी किस में डिवाइडेड है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इन चार पार्ट्स में क्या डिवाइडेड है यार? इनकी बॉडी डिवाइडेड है। अब जब इनकी बॉडी कवरिंग की बात करते हैं तो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, बोनी प्लेट्स एंड बोनी स्क्यूट्स, ठीक है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स, बोनी स्क्यूट्स, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा ना, क्रोकोडाइल वगैरह की जो क्या कहते हैं बॉडी होती है, उसकी बॉडी ऊपर से ऐसे स्किन लगती है, उसे कितनी खुरदुरी खुरदुरी स्किन है। तो वो किसकी वजह से है? इन बॉडी स्केल्स के वजह से है, बॉडी स्क्यूट्स की वजह से है, और एंड बोनी प्लेट्स के वजह से है, ठीक है। इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है? इनकी बॉडी की कवरिंग पे प्रेजेंट होती है, ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लियर है? ये ऑर्गेनिज्म की स्किन अगर हम लोग देखें तो दे हैव ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। कैसी है? देयर स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड, स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड। और ये क्या शो करते हैं? दे ऑल्सो शो मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होती है? जो आपकी स्किन क्या होती है? निकलती है, फिर दूसरी स्किन आती है, निकलती है, और दूसरी स्किन आती है। और कुछ रेप्टाइल्स, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, उनमें मोल्टिंग कंप्लीटली ऑल ओवर द बॉडी होती है। मोल्टिंग क्या होती है? कंप्लीट होती है। मोल्टिंग कंप्लीट है किसके केस में यार? स्नेक्स के केस में कंप्लीट है, और इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? स्लॉइंग बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना, पूरा स्नेक जो होता है अपनी चमड़ी पूरी तरह से एक बार पूरी निकालता है, फिर उसकी नई जो होती है स्किन आती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मोल्टिंग, स्लोइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लोइंग बोला जाता है। स्कल आपको पता है यार, मोनोकोंडाइलिक है, वर्टिब्रे प्रोसेलस है, जॉ सस्पेंशन आपका ऑटोस्टाइलिक है, किडनी मेटानेफ्रिक किडनी है। और अगर हम लोग बात करें इनके हार्ट की तो दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन प्रेजेंट होगी। 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। अब तक पिछले दो में कितनी क्रेनियल नर्व्स थी? 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स थी। यहां पर आपको देखने को मिलेगी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स।
कितनी? 12 पेयर्स आपको देखने को मिलेगी, किसकी? क्रेनियल नर्व्स की। ठीक है, अगर हम लोग ईयर की बात करें तो आप लोग को पता है इंटरनल और मिडल ईयर आता है, टिम्पैनन वाला रीजन इंटरनल और मिडल ईयर आता है यहाँ पर। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की या टाइप ऑफ एनिमल की, तो दे आर ओवीपेरस एनिमल। क्या है? दे आर ओवीपेरस एनिमल। ओवीपेरस है यार, तो एक चीज तो हमारी क्लियर है ना, एक चीज क्या क्लियर है? एक चीज क्लियर है कि ये एग ले करते हैं। इन इन एनिमल्स के, अरे इन एनिमल्स के बच्चों जो एग होते हैं ना, इन एनिमल्स के जो एग होते हैं, दे उनके शेल आर मेड अप ऑफ, उनके शेल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसके बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का उनका शेल बना होता है, और शेल इज पोरस। और कैसा होता है? पोरस होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। पोरस क्यों है? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये पोरस होता है। क्लियर है? क्या होता है? पोरस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स में हमने बोला कि स्नेक्स आते हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं? स्नेक्स आते हैं। अब जब भी बच्चों हम लोग स्नेक्स की बात करते हैं ना, तो देयर आर पॉइजनस स्नेक्स और देयर आर नॉन पॉइजनस स्नेक। तो पॉइजनस स्नेक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पॉइजनस स्नेक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पॉइजनस स्नेक के जो हेड वाला रीजन है, इस पे लार्ज स्केल प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू बाकी बॉडी। कैसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे? लार्ज स्केल प्रेजेंट होंगे ऑन दी वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पे कैसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे? छोटे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो टेल होती है पॉइजनस स्नेक की, वो कैसी होती है बच्चों? कंप्रेस्ड टेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कंप्रेस्ड टेल आपको देखने को मिलेगी। अब इनके स्नेक्स की अगर हम लोग बात करें, तो स्नेक्स जो होते हैं दो तरह के टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं। स्नेक्स कैन रिलीज टू टाइप ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन यानी कि वेनम। ठीक है, टॉक्सिन यानी कि वेनम। अब जब हम लोग वेनम की बात करते हैं, दो टाइप ऑफ वेनम क्या है यार? एक है आपका न्यूरोटॉक्सिन और एक है आपका हीमोटॉक्सिन। अब ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, यानी कि ये वो स्नेक्स हैं जो क्या कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। न्यूरो रिप्रेजेंट नर्वस, तो यानी कि इनका जब वेनम आपकी बॉडी में रिलीज होगा तो क्या होगा? ये न्यूरो नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे? खराब करेंगे, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी मसल्स को खराब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करने वाले स्नेक्स का नाम है फॉर एग्जाम्पल कोबरा। एग्जाम्पल क्या है? कोबरा और करैट। ठीक है, वहीं पर हीमोटॉक्सिन, हीमो वर्ड किससे रिलेटेड है यार? ब्लड से रिलेटेड है, सबको पता है। तो ये हीमोटॉक्सिन क्या करेगा? हीमोटॉक्सिन ब्लड को और टिश्यू को इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा स्नेक? एग्जाम्पल है वाइपर। अब वो वाइपर नहीं है जो जिससे आप बाथरूम साफ करते हो, पता लग जाएगा देख लिया तो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब जब हम लोग बात करते हैं स्नेक्स की, इनके पास एक टाइप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास जैकोब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। किसके पास? स्नेक्स के पास क्या प्रेजेंट है यार? स्नेक्स के पास जैकोब्सन्स ऑर्गन है। जैकोब्सन्स ऑर्गन है, और ये जैकोब्सन्स ऑर्गन क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्मेल इन स्नेक्स। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? स्मेल प्रोवाइड करता है। किस में? स्नेक्स के अंदर। कौन सा ऑर्गन? जैकोब्सन्स ऑर्गन। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, स्टार मार्क कर रही हूं। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्लासेस ऑफ, मतलब ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल। खुद एक क्लास है। अब हमें किस पे मूव करना है? आपकी रेप्टाइल को क्लासिफाई करते हैं। लेट्स क्लासिफाई रेप्टीलिया। ठीक है, चलो रेप्टीलिया। अब जब भी हम लोग रेप्टीलिया की बात करते हैं यार, एक मिनट, एरो, हाँ,
जब भी हम लोग रेप्टीलिया की बात करते हैं तो रेप्टीलिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन? एनाप्सिडा और डायप्सिडा, दो पार्ट्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। एक का नाम है एनाप्सिडा और एक का नाम है डायप्सिडा। लिख देती हूं, एनाप्सिडा और डायप्सिडा। ठीक है, क्या क्या है? एनाप्सिडा है और डायप्सिडा है। अब इन एनाप्सिडा और डायप्सिडा को भी फर्दर क्या कर रखा है? हमने कर रखा है डिवाइड। क्या कर रखा है? फर्दर कर रखा है डिवाइड। एक बार रुको, बताती हूँ कैसे कैसे हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इस एनाप्सिडा को और इस डायप्सिडा को हमने आगे डिवाइड कर रखा है। एनाप्सिडा को हमने दो ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखा है, एक है कोटिलियोसोरिया और है किलोनिया। क्या है? एक है कोटाइलसोरिया, एक है क्या है? एक है बच्चों आपका कोटाइलसोरिया और दूसरा है किलोनिया। और ये दोनों क्या है? दे आर दी सुपर ऑर्डर्स। ये क्या है? सुपर ऑर्डर्स। रेप्टीलिया क्लास है, सुपर ऑर्डर्स कौन है? एनाप्सिडा, डायप्सिडा और कोटाइलसोरिया और किलोनिया क्या है? दे आर दी ऑर्डर्स। ठीक है, अब एनाप्सिडा में फोसा इज एब्सेंट। फोसा क्या है? इनमें एब्सेंट है। और डायप्सिडा में फोसा इज प्रेजेंट। ठीक है, फोसा क्या है? प्रेजेंट है। अब देखो, ये देखो, जब हम लोग कोटाइलसोरिया की बात करते हैं तो कोटाइलसोरिया का एग्जाम्पल है सी मोरिया। क्या एग्जाम्पल है? कोटाइलसोरिया का एग्जाम्पल इज सी मोरिया। और ये सी मोरिया क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया। एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया क्या है? एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि इस सिमोरिया में कुछ एम्फीबियन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कुछ आपके रेप्टाइल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। वहीं पर जब हम लोग किलोनिया की बात करते हैं, यहाँ पर द बॉडी इज कवर्ड बाय बोनी प्लेट्स। इनकी बॉडी कवरिंग किसकी है? बोनी प्लेट से कवर्ड है। बोनी प्लेट की इनकी बॉडी पे क्या है? कवरिंग है। ठीक है, बोनी प्लेट की क्या है? कवरिंग है। डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल सरफेस को हम लोग पे क्या प्रेजेंट है? कार्पेस प्रेजेंट है और वेंट्रल पे प्लास्टन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इज किलोन। क्या है? किलोन, किलोन, किलोनिया, किलोनिया, किलोन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? किलोन। वहीं पर जब हम लोग आते हैं किसके पास? जब हम लोग आते हैं यार डायप्सिडा के पास, डायप्सिडा को हमने दो पार्ट्स में और डिवाइड करा है। क्या करा है? दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है लेपिडोसोरिया और एक है आर्कोसोरिया। एक क्या है? लेपिडोसोरिया और एक है आर्कोसोरिया। ठीक है, क्या है? लेपिडोसोरिया और आर्कोसोरिया। ठीक है, क्या दो पार्ट्स में डिवाइड करा है? एक में स्केल्स प्रेजेंट है, एक में स्क्यूट्स है। तो लेपिडोसोरिया वो पार्ट है जहां पर जिसकी बॉडी कवरिंग पे क्या है? स्केल्स है, और इसकी बॉडी कवरिंग पे क्या है? स्क्यूट्स है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, बॉडी कवरिंग कैसी हो सकती है? प्लेट वाली, स्केल्स वाली या फिर स्क्यूट्स वाली। ठीक है, क्लियर है। अब इस लेपिडोसोरिया को हम लोगों ने फर्दर और डिवाइड करा है दो पार्ट्स में। इस लेपिडोसोरिया को हमने फर्दर डिवाइड करा है दो पार्ट्स में। ठीक है, जो पहला पार्ट है दैट इज रिनकोफैलिया। ठीक है, क्या है? रिनकोफैलिया। और दूसरा जो है वो है स्क्वामेटा।
ठीक है, क्या है, स्क्वैमेटा। जो रिंकोफैलिया है इसमें आ जाता है आपका स्फेनोडॉन, क्या आ जाता है, स्फेनोडॉन आ जाता है, स्फेनेटन आ जाता है। और ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको फंक्शनल पीनियल आई मिलेगी। क्या आ जाता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्फेनेटन, और इसके अंदर क्या मिलेगा, फंक्शनल पीनियल आई। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग स्क्वेमाटा की बात करते हैं, स्क्वेमाटा को भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है लेसीरेटा, एक मिनट, एक क्या है, एक है बच्चों आपकी लेसीसरेटा और है एक एफीडिया। क्या है, एक है लेसेटिया और एक है ओफीडिया, लेसोटिया और एक क्या है, ओफीडिया। अगर हम लोग लेसेटिया के एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें आ जाते हैं आपके लिजार्ड्स और ओफीडिया में आ जाते हैं आपके स्नेक्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग आर्कोसोरिया की बात करते हैं, ऑर्कोसोरिया की बात करते हैं, इनको हमने फर्दर दो में डिवाइड कर रखा है, क्रोकोडीलिया में और सॉरीशिया में। क्या है, क्रोकोडीलिया में और सॉरीशिया में। ठीक है, इनको फर्दर हमने क्या कर रखा है, दो में डिवाइड कर रखा है, क्रोकोडीलिया में और सॉरीशिया में। क्रोकोडीलिया और सॉरीशिया। क्रोकोडीलिया तो चीख चीख के बता रहा है इनमें कौन है यार, इनमें है एग्जाम्पल में क्रोकोडाइल्स, और सॉरीशिया में है आपके डायनासोर्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। ये क्या है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। सुंदर सुंदर से नोट्स बनाना ताकि तुम्हें खुद को भी पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, लो, डन। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमारा क्या खत्म हो गया यार, हमारा खत्म होता है एव्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, मतलब रेप्टाइल खत्म हो गया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एव्स। एव्स यानी कि अब बात करेंगे चिड़िया की। किसकी बात करेंगे यार, चिड़िया की। ठीक है, अब जब भी हम लोग बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स की जब हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, दे कंटेन, मतलब इनके वो क्या थे, क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ कर रहे थे, क्रीपिंग मोड था, ऐसे रेंग रहे थे। इनकी मोड ऑफ लाइफ क्या है, दे हैव फ्लाइंग मोड ऑफ लाइफ। कैसी है, फ्लाइंग मोड ऑफ लाइफ है, यानी कि फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। ये क्या कर रही हैं, बर्ड्स क्या करती हैं, उड़ती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इनकी बॉडी की बात करें तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, डिस्टिंग्विश इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। क्या है, इनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, इस तरह से इनकी बॉडी डिवाइडेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इनकी बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स एंड फिंगर्स ऑफ हाइंड लिम्ब कंटेन क्लॉ। ठीक है, इनकी बॉडी कैसे कवर्ड है, बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। ठीक है, और इनकी जो हाइंड लिम्स है उन पे क्या प्रेजेंट है, क्लॉ प्रेजेंट है। अब फोर लिम्ब की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि इनके फोर लिम्ब भी क्या हो गए, आपके फेदर्स में मॉडिफाई हो गए हैं। फोर लिम्ब्स के साथ क्या हुआ है, फोर लिम्ब्स में हुआ है मॉडिफिकेशन, जो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, फेदर्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग इसकी बॉडी स्किन की बात करते हैं तो दिस, इनके अंदर बर्ड्स की टेल के अंदर क्या है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रीन ग्लैंड। ब्लड, बर्ड्स टेल के अंदर, टेल हैज ऑयल ग्लैंड, इनकी टेल के अंदर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है नोन एज प्रीन ग्लैंड। ठीक है,
प्रीन ग्लैंड, विच इज नोन एज प्रीन ग्लैंड। क्लियर है? ठीक है। अब आपको पता है दे आर मोनोकोंडाइलिक, हेट्रोसिलस है, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स। ठीक है, डेंटिशन इनमें होता नहीं है, दांतों वाली वो बर्ड्स आई गेस आप लोगों ने नहीं देखी, और देखी है तो यार मुझे भी दिखा दो प्लीज। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। क्या है? दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्या है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है। सेम किस में थी? रेप्टाइल्स में भी थी। ठीक है, अगर मैं इनकी कानों की बात करूं तो आधा आउटर ईयर तक इनके पास सब प्रेजेंट है। मिडल ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर का आधा पोर्शन इनके कानों में होता है। दे आर ओवीपेरस, ये तो सबको पता है, अंडे देती हैं। ये क्या है? दे आर ओवीपेरस बर्ड्स। ये क्या है? ओवीपेरस होती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जब हम लोग बर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक बर्ड बना लेते हैं, है ना, चिड़िया बना लेते हैं। चलो चिड़िया बनाते हैं। अब हंसना नहीं है मेरी चिड़िया पे, ठीक है। लेट्स मेक चिड़िया। दूसरे पेज पे बना ले, दूसरे पेज पे बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स मेक, और तुम भी बनाओ साथ के साथ, अकेली मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, ऐसे करके कुछ होती है, हैं? ऐसे करके कुछ चिड़िया होती है। अच्छी बनी है यार, इतनी बुरी नहीं बनी। ठीक है, ऐसे करके क्या होती है? चिड़िया प्रेजेंट होती है। अब जब हम लोग इस चिड़िया को देखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में देखते हैं, तो उसकी आई के ऊपर एक कवरिंग दिख रही होगी आपको। यहाँ पर इसकी आईज के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक ऑसिकल। ठीक है, इसकी आई के ऊपर एक प्रेजेंट कवरिंग है जिसका नाम है स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स। ये क्या है? दिस इज द कवरिंग ऑफ आई। ठीक है, क्या है? इट इज द कवरिंग ऑफ आई। ठीक है, अब इस बीक के ऊपर भी एक कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं रैम्फोथिका। ठीक है, थीका वर्ड कवरिंग से ही रिलेटेड है, तो इसके हम लोग क्या बोलते हैं? रैम्फोथिका। अब ये जो रैम्फोथिका है, दिस इज द हॉर्नी शीथ ऑन बीक। ये क्या है? इट इज द हॉर्नी शीथ ऑन बीक। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज विश बोन या फिर फर्क्यूला। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज विश बोन और फर्क्यूला। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? विश बोन या फिर फर्क्यूला। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कील। अब ये वो कील नहीं है जिसको आप दीवार में ऐसे करके डन 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 हथौड़ा मार के लगाते हो। दिस कील इज द डेवलप्ड स्टर्नम प्रोवाइड, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? ये वो डेवलप्ड स्टर्नम का पार्ट है जहाँ पर आपके फेदर्स आके अटैच होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अटैचमेंट हो रही है किसकी? फ्लाइट मसल्स की। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल। ठीक है, क्या है? अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल। अब यहां पर इसके बॉडी में यहां पर क्या प्रेजेंट है? देखो, क्योंकि हमें पता है ये किस में आ रहे हैं? वर्टिब्रेटा में आ रहे हैं, तो यानी कि वर्टिब्रे तो होगी। ठीक है, नोटोकॉर्ड तो होगी। तो नोटोकॉर्ड क्या है? आगे जाके क्या है? फ्यूज है। ठीक है, फ्यूज है। तो ये जो आगे ये 3 मैंने फ्यूज बनाए हैं, ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं सिनसैक्रम, जो कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर
एंड ऑफ वर्टिब्रे में प्रेजेंट है। और ये क्या है, दिस इज प्रेजेंट इन टेल। और क्योंकि ये वर्टिब्रे टेल में प्रेजेंट होता है तो इसका दूसरा नाम दे रखा है, और इसका दूसरा नाम क्या है, पाइगोस्टाइल। इस वर्टिब्रे का जो टेल में प्रेजेंट है, इस वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं, पाइगोस्टाइल। ठीक है, इस वर्टिब्रे को क्या बोला जा रहा है, पाइगोस्टाइल बोला जा रहा है। तो ये है आपकी चिड़िया। अब ये जो विश बोन और फर्क्यूला थी, यहां पर इसको ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि यहां पर बोथ दी क्लेविकल, क्लेविकल यानी कि ये जो नेक वाली बोन है, क्लेविकल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। यहाँ पर दोनों क्लेविकल क्या हैं, बोथ दी क्लेविकल्स आर अटैच टू ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये रही आपकी चिड़िया। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब हम लोग आ जाते हैं यार इसकी क्लासिफिकेशन पे। एव्स की कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, रुको फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिखते हैं हम लोग क्या, aves। Now this aves is divided into, क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है आपका आर्क्योनिट्स, ठीक है, एक है आपके आर्क्योनिट्स और दूसरे हैं आपके न्यूऑर्निट्स। ठीक है, एक है आपके आर्क्योनिट्स और दूसरे हैं आपके न्यूऑर्निट्स, आर्क्योनिट्स और न्यूऑर्निट्स। अरे आर्क्योनिट्स और न्यूऑर्निट्स। ठीक है, आर्क्योनेट्स का जो एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज आर्क्योप्टेरिक्स। क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स। अब ये नया वर्ड नहीं है, पहले भी सुन रखा होगा। क्या है एग्जाम्पल, आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स वो एनिमल है जो किसकी तरह, बर्ड्स की तरह भी दिख रहा था और इनका स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स की तरह भी था। यानी कि ये क्या है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। अब जब हम लोग न्यूऑर्निट्स की बात करते हैं, न्यूऑर्निट्स को हमने फर्दर और डिवाइड करा है। ठीक है, क्या किया है, फर्दर न्यूऑर्निट्स को और डिवाइड करा है इनटू इम्पेने, पैलियोग्नेथे और नियोग्नेथे। इम्पेने, पैलियोग्नेथे और नियोग्नेथे। ठीक है, लिख देती हूं, इनको हमने फर्दर और डिवाइड करा है किसमें, इम्पेने, पैलियोग्नेथे और नियोग्नेथे। ठीक है, इन तीन पार्ट्स में इनको करा गया है डिवाइड। इम्पेने कौन है, इम्पेने आर दी एक्वाटिक बर्ड। ये क्या है, कौन है, दीज आर दी एक्वाटिक बर्ड, यानी कि पानी में रहने वाली चिड़िया को हमने क्या बोला है, इम्पेने को बोला है। ठीक है, अब पैलियोग्नेथे आर दी फ्लाइटलेस बर्ड। क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स। वहीं पर जो आपकी नियोग्नेथे है, दे आर दी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स। कौन है, जो उड़ सकती हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर दी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, ठीक है। अब जब हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इम्पेने में आता है आपका पेंगुइन यानी कि एप्टेनोडाइट्स। क्या आता है, पेंगुइन यानी एप्टेनोडाइट्स। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग पैलियोग्नेथी की बात करते हैं, यानी कि वो बर्ड जो उड़ नहीं सकती, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रिच, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रूथिया। क्या है, ऑस्ट्रिच इज द एग्जाम्पल, और इसको और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रूथिया बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रूथिया बोल सकते हैं। अब जब हम लोग नियोग्नेथे की बात करते हैं, यानी कि मॉडर्न बर्ड्स की बात करते हैं, तो यहां पर आ जाता है पावो, क्रोवस, कोलंबस। क्या आ जाता है, पावो,
क्रोवस, कोलंबस, इसके अलावा सिटैक्युला और नियोफ्रॉन। क्या है? सिटैक्युला और नियोफ्रॉन। सिटैक्युला और क्या है? नियोफ्रॉन। ठीक है। अब पावो का दूसरा नाम क्या है? पावो का नाम है यार आपका पीकॉक। क्या है? पीकॉक, यानी कि मोर। क्रोवस का क्या नाम है? क्रो। कोलंबस का नाम क्या है? कोलंबस इज पिजन। क्या है? पिजन। पिजन, ठीक है। ये क्या है? पैरट, ठीक है। और नियोफ्रॉन कौन है? वल्चर। ठीक है। तो these are the examples of फ्लाइंग मॉडर्न बर्ड्स। मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई हमारी क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स। नेक्स्ट, मैमल्स। लास्ट क्या है ये? मैमल्स। अब अपने बारे में आपकी तारीफ आपके मुंह से अच्छी नहीं लगेगी, है ना? क्या है? आपकी तारीफ आपके मुंह से अच्छी नहीं लगेगी, तो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तारीफ कर दो अपने लिए। बताओ। तो मैमल्स की अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैमल्स क्या है? दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि कहीं भी मिलेंगे। ये क्या है? दे आर कॉस्मोपॉलिटन यानी कि कहीं भी मिलेंगे। इनके अंदर दे हैव डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स। इनके पास क्या है? डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर आपका डायफ्राम प्रेजेंट है। सारे मैमल्स में डायफ्राम प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है सब सारे के सारे मैमल्स में। ठीक है। इनकी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनकी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दे आर डाइकोंडाइलिक। वर्टिब्रे कैसी है? एम्फीप्लाइटन वर्टिब्रे आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि प्लेट्स है दोनों वर्टिब्रे के बीच में। ठीक है। डेंटिशन, थीकोडॉन डेंटिशन मिल जाएगा, मोनोफायोडॉन भी मिल जाएगा, पॉलीफायोडॉन भी मिल जाएगा, डाइफायोडॉन भी मिल जाएगा। ठीक है। हेट्रोडॉन डेंटिशन भी मिल जाएगा, होमोडॉन डेंटिशन भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मेटानेफ्रिक किडनी आपको मैमल्स में देखने को मिलेगी। अब 12 पेयर्स आपको इधर पर क्या देखने को मिलेगी? क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ईयर कितना है, तो ईयर आपका पूरा आउटर ईयर भी है, मिडल ईयर भी है, इनर ईयर भी है। इनके साथ कोई कंजूसी नहीं करी गई है। अब जब हम मैमल्स को क्लासिफाई करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है। अब अगर हम लोग मैमल्स को क्लासिफाई करते हैं, वी कैन क्लासिफाई मैमल्स इनटू 3 ग्रुप्स। एक है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, रुको। मैमल्स को हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इन 3 में क्या कर सकते हैं? मैमल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोटोथीरियंस क्या होते हैं? दे आर दी ओवीपैरस एनिमल्स। प्रोटोथीरियंस कौन है? प्रोटोथीरियंस आर दी ओवीपैरस एनिमल्स। ठीक है। मेटाथीरियन कौन होते हैं? ओवोविविपैरस एनिमल्स। और यूथीरियन कौन है? विविपैरस एनिमल्स। अब ओवीपैरस तो आपको क्लियर है यार, एग ले करने वाले। विविपैरस भी आपको क्लियर है। क्या है वो विविपैरस? क्या होते हैं? जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है। अब ओवोविविपैरस कौन है?
इसमें क्या होता है कि एग रिलीज होता है, बट हैचिंग, एग जरूर रिलीज हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है तो क्या हो गए ओविपेरस, लेकिन हैचिंग बॉडी के अंदर ही होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ओवोविविपैरस एनिमल्स। क्या है? ओवोविविपैरस एनिमल्स बोलते हैं। अब एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूं। अगर हम लोग बात करें किसकी, प्रोटोथीरियंस की, यानी कि एग लेइंग मैमल्स की बात करें तो यहां पर कौन आ जाता है? पहला एग्जाम्पल इज प्लैटिपस। एग्जाम्पल क्या है? प्लाटीपस। क्या है एग्जाम्पल? प्लाटीपस। दूसरा नाम क्या है? ऑर्निथोरिंकस। क्या है दूसरा नाम इसका? ऑर्निथोरिंकस। ठीक है कि ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं मेटाथीरियंस की, यानी कि ओवोविविपैरस एनिमल्स की, तो इनके बॉडी के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये अपने बेबी को डेवलप करते हैं। आपने कंगारू देखा है, वो अपनी जेब में अपनी बेबी को रखता है। ठीक है, क्या रखता है? जेब में अपनी बेबी को रखता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं मार्सूपियल। क्या बोलते हैं? मार्सूपियल मैमल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मार्सूपियल बोलते हैं, और इनको प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब अगर हम लोग बात करते हैं मार्सूपियल मैमल्स की, एग्जाम्पल कौन आ गया? मैक्रोपस, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंगारू। क्या बोलते हैं? कंगारू। एग्जाम्पल में आ गया मैक्रोपस, और इसको मैक्रोपस को क्या बोला जाता है? कैंगारू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंगारू बोला जाता है। और अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है बच्चों इसका मार्सूपिया। ऑर्डर इज मार्सूपिया। ठीक है। अब जब हम लोग प्लेसेंटल मैमल्स की बात करते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स यानी कि विविपैरस, जो एग, जो क्या करते हैं? यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें लिख लो आप लोग, टेरोपस। क्या एग्जाम्पल में आ गया? टेरोपस। दूसरा नाम क्या है इसका? फ्लाइंग फॉक्स। क्या है? पहला एग्जाम्पल टेरोपस, जिसका दूसरा नाम है फ्लाइंग फॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रैटस। रैटस चीख चीख के बता रहा है किसका दूसरा नाम है? रैट का दूसरा नाम है। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, थर्ड एग्जाम्पल इज इक्वस। इक्वस क्या है? हॉर्स। क्या है? इक्वस। इक्वस का दूसरा नाम क्या है? हॉर्स। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ एग्जाम्पल इज एलिफेंट। एलिफेंट यानी कि एलिफस। ठीक है, एलिफेंट, और दूसरा नाम क्या है? एलिफस। ठीक है। फिफ्थ अगर एग्जाम्पल की बात करूं, फिफ्थ एग्जाम्पल इज कैमेलस, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? कैमल, ऊंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल इज, अगर हम लोग छठे एग्जाम्पल की बात करें तो छठा एग्जाम्पल इज डेल्फिनियस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू व्हेल। क्या है? डेल्फिनियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्फिनियस। कौन है? डेल्फिनियस इज ब्लू व्हेल। ठीक है। फिर जो हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल है दैट इज कैनस, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग। कैनस, डॉग। फेलिस, कैट। ठीक है। और इसमें यूथेरियन में कॉर्पस कॉलोसम प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें भी एब्सेंट होता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? मैमल्स के। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है एनिमल किंगडम खत्म। क्या हो जाता है? एनिमल किंगडम खत्म। तो अब आपका पूरा मतलब सबसे बड़ा चैप्टर यार हो चुका है। आपको क्या करना है? अच्छे से नोट्स को पढ़ना है। ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट हर हफ्ते रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर चाहिए तो। ठीक है, हर हफ्ते रिवाइज करना पड़ेगा, वरना निकल जाएगा दिमाग से, बहुत जल्दी निकल जाता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स है, जल्दी निकल जाता है। एंड एज प्रॉमिस मैं आपको इसकी वीडियो जल्दी दूंगी, एग्जाम्पल्स की, किसकी? निमोनिक्स की वीडियो दे दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज एनिमल टिश्यूज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।